आइए आप सभी का फिर से एक बार विद्या प्रेमी के एक छोटा सा परिवार में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से जो है ना भारत का भूगोल का पहला टॉपिक का नाम है भारत का सामान्य परिचय के बारे में एकदम विस्तार पूर्ण से जानने का प्रयास करेंगे और जो है ना समझ समझ कर एक एक चीज को समझने का भी प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का भूगोल का पहला टॉपिक का नाम है भारत का सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे होता है कि भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? अगर सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के बारे में भी कुछ कुछ जानकारी ले लेना भी कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले समझिए, ज्योग्राफी जो है ना दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफी से। तो सबसे पहले समझिए कि ज्योग्राफी का अर्थ होता क्या है। देखिए, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफी से। तो देखिए, ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी, ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। तो कुल मिला के बात करें, कुल मिला के बात अगर यदि की जाए तो इसका दोनों मिलाकर यानी कि जियो प्लस ग्राफी का शाब्दिक अर्थ हो गया आपका पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन या तो फिर पृथ्वी का अध्ययन। कुल मिला के बात करें तो इन दोनों का जियो प्लस ग्राफी का शाब्दिक अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। आगे देखिए, आगे सबसे पहले आता है कि ज्योग्राफी स्टार्टिंग कहां से होता है। देखिए, सबसे पहले पृथ्वी के सभी चीज के मतलब कि पृथ्वी पर उपस्थित महाद्वीप, महासागर, बहुत सारे चीज स्थित है, यानी कि पृथ्वी का पूर्ण रूप से अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए कि ज्योग्राफी स्टार्टिंग कहां से होता है। तो कुछ समय पहले की बात है, तो सबसे पहले जो ना अपना ग्लोब इस टाइप का दिख रहा था, ठीक है। ग्लोब का आकार कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा था कुछ दिन पहले, मतलब कि कुछ समय पहले। तो यहाँ पर जो है ना पूरे ग्लोब में इसमें एक जगह था, इसमें सभी जो है ना सभी जगह सटा हुआ था, यानी कि स्थल भाग वाला जितना भी मतलब छेद रहता था सब कोई सटा हुआ था, उसको उसका नाम पेंजिया दिया गया था, ठीक है। उसको पेंजिया कहते थे, यही हुआ अपना पेंजिया। और इसके अगल बगल में जितना भी भाग खाली दिख रहा है यानी कि पानी वाला ही भाग है, तो ठीक है, इस पानी वाले भाग को जो है ना पेंथलसा कहते थे, इसको पेंथलसा कहते थे। तो कुछ कुछ दिन बीतता गया, तो धीरे धीरे दिन बीतता गया, एक समय ऐसा भी आया, यहाँ पे देखिए पेंजिया जो है दो भागों में टूट करके बिखर गया, यानी कि पृथ्वी के अंदर में प्लेट में टकराव होने के कारण एक दिन ऐसा आया कि जो है ना पेंजिया दो भागों में टूट करके बिखर गया, ठीक है। तो देखिएगा, अगर जैसे पेंजिया जो है ना दो भागों में टूट कर बिखर गया, तो एक का नाम रहा जो कि ऊपर में रहा, उसका नाम दिया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड का ही दूसरा नाम है लोरेसिया। और दूसरा जो नीचे वाला भाग जो टूट के नीचे में रह गया उसका नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। देखिए सर, यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि भारत का सामान्य परिचय, तो यहाँ पे हम अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके बारे में जान लेना बहुत बेहतर है कि भारत का भी जो उत्पत्ति हुआ है कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही सबसे हुआ है, ठीक है। तो भारत जो अपना यहाँ पे है, एक सुंदर सा चित्र देखने को मिलेगा भारत का, तो ध्यान दीजिएगा भारत के ऊपर भी थोड़ा सा। देखिए, भारत का जो विस्तार हुआ है, सबसे पहले अंगारा लैंड जो टूटा, अंगारा लैंड टूटने के बाद कुछ कुछ क्षेत्र जो है ऊपर में जितना भी क्षेत्र है, एशिया महादेश हो गया, इधर आ गया आपका अफ्रीका महादेश हो गया यहाँ पे, और इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका। देखिए, महादेश और महासागर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको जो है अलग क्लास में समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी लीजिए। अंगारा लैंड जो टूटा, इसी से जो है ना भारत का ऊपर वाला हिस्सा बना, इबला, मतलब कि कह सकते हैं भारत का ऊपर वाला हिस्सा जो है ना अंगारा लैंड के टूटने से बना है, और भारत का जो निचला हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, ये जो है ना आपका गोंडवाना लैंड के टूटने से प्रायद्वीप भारत का हिस्सा बना है। यहाँ तक में सारा चीज क्लियर हो गया होगा आप सभी का, उम्मीद और भरोसे के साथ कह सकते हैं। और साथ ही जो है वीडियो के लास्ट तक बना रहिएगा, तो आपको जो है वीडियो के अंत तक जाते जाते आपको कुछ अच्छा जानकारी देखने को मिलेगा, तो ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। सबसे पहले देखिए, अब भारत के सामान्य परिचय के बारे में देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, एक सुंदर सा चित्र बनाते हैं बीच में भारत का। तो देखिए सर, यहाँ पर भारत का एक सुंदर सा चित्र देखने को मिलता है। अब देखिए भारत का सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, भारत का विश्व में स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, पूरे विश्व में जो भारत का स्थान है, भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पूरे विश्व में इसका स्थान है सातवां। याद रखिएगा सर, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताइए भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कम्मा स्थान है, तो हो जाएगा आपका सातवां। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल आखिर है कितना जो सातवां स्थान पे है, भारत का क्षेत्रफल।
भारत का क्षेत्रफल की अगर यदि बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसको याद रखिएगा सर। यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे समझिए, भारत का विश्व में 7वां स्थान है, तो यहाँ पे साफ साफ ये पता चल रहा होगा कि भारत का विश्व में 7वां स्थान है, तो कहीं ना कहीं जो है ना भारत से 6 बड़ा देश भी होगा। तो 6 बड़े देश को भी देख लेते हैं फटाक से थोड़ा सा। तो देखिएगा, तो सबसे पहले नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो आता है उसका नाम है रूस। कौन सी नाम है? रूस। आप लोग भी थोड़ा मने मन बोलिए तो कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। इसको थोड़ा ऊपर में लिखते हैं। है देखिए, एक नंबर पे हो जाएगा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़का देश का नाम हो गया आपका रूस। और 2 नंबर पे हो जाएगा आपका, रूस के बाद आता है कनाडा। और 3 नंबर पे आता है यूएसए जिसे अमेरिका कहते हैं। और 4 नंबर पे हो जाएगा आपका चीन। चीन के बाद 5वें नंबर पे आता है आपका ब्राजील। 5वें नंबर पे आता है ब्राजील। और 6 नंबर पे आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे अपना भारत। और एक और याद रखिएगा, 7वां नंबर भारत है तो 8वां नंबर एक और याद रख लीजिए। कहीं हो सकता है कि ये भी पूछ दे तो कोई बड़ा बात ना है, काहे कि अभी जो है एग्जाम पगला रहा है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए थोड़ा सा अपना अपने से जो है प्रिपेयर होके जाइएगा तो कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। एक कदम आगे और एक कदम पीछे दोनों साइड से लेकर चलना है। तो 8वां नंबर पे हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 20वां स्थान था 7वां। और भारत का कुल क्षेत्रफल की अगर यदि बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था। और अगर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर लेकर के भारत का स्थान 7वां है पूरे विश्व में, तो एक नंबर पे था क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक नंबर पे रूस था। एक नंबर पे यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़का देश हो गया आपका रूस। और 2 नंबर पे कनाडा, 3 नंबर पे यूएसए सबसे बड़ा देश में, और 4 नंबर पे चीन, 5 नंबर पे ब्राजील, और 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर पे अपना भारत, और 8 नंबर पे हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ ना होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आखिर भारत का जो ये आपको चित्र देखने को मिल रहा होगा, भारत ऐसा थोड़ी ना है कि, देखिए एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए ये पूरा ग्लोब है, और ग्लोब में जो है ना यहाँ पे 3 रेखा खींचा गया है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो सबसे पहले देखिए अपना भारत जो है ना यहाँ पे कर्क रेखा पर स्थित है। भारत कर्क रेखा पे देखने को मिलेगा आपको। भारत जो है कर्क रेखा पर देखने को मिलेगा। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच होकर के गुजरती है। भारत के बीचे बीच होकर के जो गुजरती है कर्क रेखा, ये 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भारत में जो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जो गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम भरदम। अगर यदि याद नहीं करके रखिएगा तो भरदम गलती भी होगा एग्जाम में। इसलिए इसको थोड़ा जो है ना अभी ही अच्छे तरीके से थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा इस चीज को, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए कि भारत भारत के 8 राज्यों से जो कर्क रेखा होकर के गुजरती है, कौन कौन सा राज्य है, एकदम ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। यहाँ पे कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर के जो गुजरती है, तो देखिए कौन कौन राज्य से होकर के गुजरती है। चलिए सबसे पहले होता है, सबसे पहले कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों से। देखिए पहला राज्य हो जाएगा आपका यहाँ से गुजरात। गुजरात के बाद हो जाएगा आप यहाँ से राजस्थान। सबसे पहले देखिए हम बता रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपको ट्रिक भी बताएंगे कि इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक। सबसे पहले समझिए कि मतलब कि मैप पे ध्यान दीजिए आराम से, और अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद इसका ट्रिक भी बताएंगे आपको कि इसको याद कैसे रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन को क्लिक करके वहां से फटाक से कैसे निकलना है। तो सबसे पहले समझिए, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है और इसको 2 भागों में बांटती है, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। तो सबसे पहले कर्क रेखा गुजरात से होकर के गुजरती है, क्रम है, यानी कि ये पूर्व दिशा हो गया ईस्ट, और इधर हो गया पश्चिम, पश्चिम वेस्ट, इधर हो गया आपका उत्तर नॉर्थ, और इधर हो गया दक्षिण साउथ।
तो देखिए पश्चिम से पूरब की ओर पहले सबसे पहले आपको क्रम बताते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे कि इसको याद कैसे रखना है और एग्जाम में क्वेश्चन को फटाक से क्लिक करके कैसे निकलना है। सबसे पहले हो जाएगा आपका गुजरात, गुजरात के बाद हो जाएगा आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद यहीं पे बगले में है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद हो जाएगा आपका ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा आपका यहीं पे है झारखंड, झारखंड के बाद हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा जो है बांग्लादेश में घुस जाती है और बांग्लादेश में घुसने के बाद पूर्वोत्तर राज्य है दो गो, एगो है त्रिपुरा, त्रिपुरा, एक है मिजोरम, मिजोरम से होकर के यानी कि पूर्वोत्तर राज्य के दो राज्य त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ये हो गया आपका पश्चिम से पूरब का क्रम। सबसे पहले हम बोले गुजरात, शॉर्ट में लिखते हैं जीटी, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया आरआर लिखते हैं शॉर्ट में, और एमपी हो गया मध्य प्रदेश, इधर हो गया छत्तीसगढ़, और यहाँ पे हो गया आपका झारखंड जेएच, और इधर हो गया आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर त्रिपुरा हो गया आपका, यहाँ पर त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा, और लास्ट हो गया आपका मिजोरम, मिजोरम। तो देखिए सर यहाँ पे समझने वाला बात ये है, इसका ट्रिक है वो कि गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी, इसका ट्रिक है। एक बार ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद कर्क रेखा पूरी तरीका से खत्म हो जाएगा। इसको थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आगे भी काम आए। तो इसका ट्रिक है गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी, ऊपर में लिखते हैं थोड़ा सा, इसका ट्रिक है, ट्रिक ये है कि गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। तो देखिए सर ट्रिक से कैसे याद रखना है, एकदम पश्चिम से पूरब की ओर इसका क्रम है, ठीक है, कर्क रेखा का, और ये क्रम से ही वाला ट्रिक सजाया गया है। और इसी ट्रिक के माध्यम से आपको ये चीज याद रखना कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब मान के चलिए आप एग्जाम में बैठे, क्वेश्चन यहीं से आ गया कि बताइए इनमें से कौन सा राज्य है जो कि कर्क रेखा से होकर के नहीं गुजरती है, तो कैसे गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले जो है आपको ट्रिक एक बार दिमाग में बढ़िया से एडजस्ट कर लेना है ताकि एग्जाम में कोई परेशानी और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो देखिए इसका ट्रिक है ग्राम छाछ पी तृप्ति मिले, ग्राम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, तो गो से हो गया आपका गुजरात। तो देखिए सर यहाँ पर गो से हो गया आपका गुजरात, गो से हो गया आपका गुजरात जिसे शॉर्ट में जीटी लिखे हैं, और रो से हो गया आपका राजस्थान जिसे शॉर्ट में आरआर लिखे हैं, और यहाँ पर मो से हो गया आपका मध्य प्रदेश जिसे शॉर्ट में एमपी लिखे हैं, और यहाँ से छो से हो गया आपका छत्तीसगढ़ जिसे शॉर्ट में सीएच लिखे हैं, उसके बाद झो से हो गया आपका झारखंड जिसे शॉर्ट में जेएच लिखे हैं, और पी से हो गया आपका पश्चिम बंगाल जिसे शॉर्ट में जो है ना डब्ल्यू बी लिखा है कि वेस्ट बंगाल लिखे हैं, और यहाँ से तृप्ति से हो गया आपका त्रिपुरा, तृप्ति से हो गया आपका त्रिपुरा, और साथ ही यहाँ से मिलेगी से हो गया आपका, इसका मतलब कुछ नहीं होता, मिलेगी, मिलेगी से हो गया आपका मो से यानी कि मो से हो गया आपका मिजोरम। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ का सामना नहीं करना होगा, नहीं करना पड़ा होगा, उम्मीद और भरोसे के साथ कह सकते हैं। और अब देखते हैं इस चीज को थोड़ा बढ़िया से याद कर लीजिएगा सर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद देखते हैं कि जो है ना भारत, भारत जो अपना स्थिति है यहाँ पर, तो भारत के आसपास में जो देश स्थित है उस देश के बारे में देख लेते हैं एक बार, काहे कि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है ना आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, कि पूछता है कि जो है ना भारत के साथ बताइए कौन सा देश सीमा साझा नहीं करती है। तो भारत के साथ सबसे पहले देखना है कि कौन कौन सा देश सीमा साझा करती है। चलिए फिर से एक बार जो है ना देखिएगा, ये हमारा प्यारा प्यारा सा एक चित्र है, देखिएगा यहाँ पर ये हमारा भारत है,
तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसके अगल बगल में कौन कौन सा देश स्थित है। सबसे पहले ये आपका दिशा बता देते हैं, ये हो गया आपका पूरब दिशा, पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम, पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर, और यहाँ पे नीचे में दक्षिण हो गया। तो देखिए सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले पूछेगा कि जो है ना भारत के पूरब में जो देश स्थित है उसका नाम है म्यांमार, म्यांमार। म्यांमार, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर जो देश स्थित है यहाँ पर आपको ऐसे करके उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में आपको यहाँ पर जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये नेपाल का क्षेत्र है, यहाँ पे नेपाल है, और यहाँ पर आपको भूटान देखने को मिलेगा, और साथ ही यहाँ से लेकर के ऐसे करके यहाँ पे आपको चीन देखने को मिलेगा। तो देखिए ये हो गया आपका नेपाल, नेपाल, और ये हो गया आपका भूटान, यहाँ पे चीन देखने को मिलेगा, और इधर आपका जो है ना यहाँ पे आपका पाकिस्तान, जो कि रिश्ते में बेटा कहा जाता है इसको, यहाँ पे आपको जो है ना पाकिस्तान देखने को मिलेगा, पीके शॉर्ट में लिखते हैं। और यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, यहाँ पे लद्दाख से थोड़ा सा सीमा 106 किलोमीटर लगता है, उस देश का नाम है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो देखिए सर यहाँ पे कुल मिलाकर के ये पता चला भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाला देश का नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार। अब देखिए यहाँ पर कि कुल मिलाकर के देश का अगर गिनती करें तो हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, और एक कोई यहाँ पे हो जाएगा आपका, यानी कि बीच में पूर्वोत्तर भारत और इधर वाला भारत के बीच में यहाँ पे आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, बांग्लादेश, बांग्लादेश। कुल मिलाकर के बात करें तो 7 देश जो है ना, 7 देश, 7 देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाती है, स्थलीय सीमा साझा करती है, स्थलीय सीमा भारत के साथ कुल मिलाकर के स्थलीय सीमा बनाने वाली देश का टोटल संख्या कितना है, तो 7। यहाँ पे देखिएगा एक चीज और कि भारत के साथ जो स्थलीय सीमा बनाती है ये 7 गो राज्य, ये 7 राज्य जो है कितना मतलब 7 गो देश, 7 देश जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा जो बनाती है तो कितना किलोमीटर तक सीमा साझा करती है, वो चीज को देखना, और यहीं से क्वेश्चन भरदम पूछा जाता है सर जी। तो सबसे पहले देखिए जो सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करती है, बांग्लादेश सीमा साझा करती है भारत के साथ, ये हो जाएगा आपका 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर ये भारत के साथ सीमा साझा करती है, कितना, 4096 किलोमीटर। और 1 नंबर पे हो गया आपका बांग्लादेश, और 2 नंबर पे आता है आपके साथ जो है चीन। चीन जो है ना भारत के साथ 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करती है, कौन, चीन। और 3 नंबर पे आ जाएगा आपका पाकिस्तान, 3 नंबर पे पाकिस्तान आ जाएगा आपका 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर तक सीमा साझा करती है भारत के साथ। और 3 नंबर हो गया, सबसे पहले 1 नंबर हो गया आपका बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर तक भारत के साथ सीमा साझा करती है, और यहीं पे आपको 2 नंबर पे देखने को मिलेगा चीन, जो कि भारत के साथ 3488 किलोमीटर तक सीमा साझा करती है, ठीक है। और 3 नंबर पे आ जाएगा आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा तो बनाती है लेकिन कितना किलोमीटर तक, 3323 किलोमीटर तक। और यहीं पे आपको 4 नंबर पे देखने को मिलेगा नेपाल, नेपाल हो जाएगा 1751 किलोमीटर तक सीमा साझा करती है भारत के साथ। इसका ट्रिक है 1751, इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 नंबर पे था। यहाँ पे देखिए 5 नंबर पे आ जाएगा आपका पचवां सबसे बड़ा देश जो है जो कि भारत के साथ सीमा साझा करती है, म्यांमार है, 1643 किलोमीटर, कितना, 1643 किलोमीटर तक भारत के साथ सीमा साझा करती है म्यांमार। और 6 नंबर पे आ जाएगा आपका भूटान, 6 नंबर पे आ जाएगा आपका भूटान, और 699 किलोमीटर तक सीमा साझा करती है भारत के साथ, कौन, भूटान। याद रखिएगा सर, इस चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जब तक याद नहीं करिएगा
तो आज कैसे होगा, इसको थोड़ा मैप को जो है थोड़ा दिमाग में बैठाइए, और जो सब ट्रिक छोटा मोटा बता रहे हैं इसको भी थोड़ा दिमाग में रिवाइज करते रहिए, और इसको याद करके अब ये खत्म कर दीजिए तो कहीं ना कहीं ठीक रहेगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है 7 नंबर पे आपका अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर तक सीमा साझा करती है, मात्र सिर्फ लद्दाख से, एक ही केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए जैसे कि 4096 किलोमीटर तक भारत के साथ सीमा साझा करती है बांग्लादेश, और यहाँ तो अगल बगल में जो सब राज्य होगा, मान के चलिए ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, इधर त्रिपुरा है, असम है, मिजोरम है, तो सभी राज्य के साथ तो सीमा साझा करती होगी कि नहीं है, तब ना 4096 किलोमीटर पूर्ण गया है। तो इसे जो है ना एकदम विस्तार पूर्ण से जो है ना एक एक करके सभी राज्य के बारे में जानेंगे कि जो है ना बांग्लादेश किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, और सभी देश के बारे में धीरे धीरे करके जानेंगे, और सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है बांग्लादेश, और म्यांमार कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है और सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है, और चीन कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है और सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है। इसी प्रकार से जो है एक एक करके सभी राज्य के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो इसे जो है ना यहाँ तक रिवाइज करके आइएगा अगले क्लास में, अगले क्लास में जो है इससे आगे क्लास कराई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को मिलते हैं अगले क्लास में।